आइए बंधु कथा स्थल की ओर। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान के अवतार तो कितने हुए ये बताइएगा। तो भगवान के वंदनीय अवतार हैं, 24 अवतार हुए, लेकिन वंदनीय अवतार कितने हैं? लेकिन मानव के चरित्र से ज़्यादा जुड़े हुए कितने अवतार हैं? बोले वो केवल 2 अवतार। बोले कौन से? बोले राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपलो विशेर। राघवेंद्र जी के नेत्रों में गंभीरता और कृष्ण के नेत्रों में चपलता, यही दोनों अवतार में अंतर है। इसलिए परीक्षित राम ने जीवन में जो किया वो करो, राम जी के किए हुए को करने का प्रयास करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। राजा ने कहा मुझे आप राम कथा सुनाएं। सुखदेव जी बोले राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी होगी, फिर भी मैं संक्षिप्त आपको सुना रहा है। अवश्य सुनाऊंगा। भगवान ने राघवेंद्र जी से जिस पवित्र वंश के अवतार लियो, हम लोग उसे सूर्यवंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप ऋषि, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य भगवान। सूर्य का नाम है एक वसवान, बल्कि सूर्य का नाम वास्तविक नाम है वसवान। तो उनसे प्रारंभ हुआ सूर्यवंश के द्वारा जो उत्पन्न हुए उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र पुत्र हुए, और शिवजी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से वो स्त्री बन गए। अंत में उन्होंने देह को त्याग दिया। तो वैवस्वत मनु के मनु में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम है सरयाति। वैवस्वत मनु के सरयाति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या हुई, कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। और सरयाति राजा एक बार वन में गए, और वन में गए तो वन में सुकन्या ने कौतूहलवश बाल चपलता के कारण एक तिनका लिया और लेकर के ऋषि की आंखों में चुभो दिया। वहाँ च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उसमें दीमक लग गई, और दीमक लग गई तो केवल आंखें चमक रही थीं। तो उस कन्या ने नहीं देखा और चपलता बस उन आंखों में गड्ढे समझ करके उस तिनके को चुभो दिया, तो खून बहने लगा। और जब खून निकलने लगा राजा सरयाति, अब जो च्यवन ऋषि नाराज हो गए, सभी की श्वास रुक गई। तो सुकन्या का पाण ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने च्यवन ऋषि के साथ बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कर दी, रोशनी प्रदान कर दी। सूर्यवंश के एक राजा प्रतापी हुए नभग, नभग राजा के यहाँ हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। तो अम्बरीशो महाभागो, इतने बड़े पृथ्वी के राजा सम्राट, जरा भी अभिमान नहीं। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत कहते, निर्जला एकादशी भी रहते हैं। और एकादशी का व्रत का मतलब है कि द्वादशी में पान न करना चाहिए, लेकिन कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी आ जाती है। एक बार राजा अम्बरीश और एकादशी व्रत कर रहे थे, अम्बरीश और महाभागा। और जैसे ही एकादशी का व्रत रहा तो दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि आए कि राजा अम्बरीश के जो है व्रत भंग करना है। और राजा अम्बरीश तो व्रत करने में सबसे आगे। एक दिन द्वादशी में त्रयोदशी आ रही थी। बोले अहम भक्तम पराधीन, तो भगवान भक्त के अधीन हैं। तो जैसे ही द्वादशी में त्रयोदशी आ रही थी तो क्या हुआ, जैसे ही वो पालना करने के लिए तैयार, उसी समय अम्बरीश दुर्वासा ऋषि आ गए। तो राजन ने कहा आप जो है भोजन पा लीजिएगा। तो राजा अम्बरीश जब बिना संत को, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए, बिना आज्ञा के जलपान नहीं कहते थे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा हम जरूर अवश्य ही पान करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि नहाने के लिए चले गए। अब त्रयोदशी आने वाली थी तो राजा अम्बरीश ने सोचा
कि चलो भैया हम भगवान के चरणों का जलपान कर लें। और भगवान का स्नान का जो चरणों का जल है, तुलसी पत्र मिला हुआ, वो पान करने के लिए तैयार थे। इतने में ही दुर्वासा जी आ गए और शाप देने लगे। और जैसे ही शाप देने लगे, राजा तुमने घोर अपमान किया, ऋषि का अपमान किया। और एक जो है अपनी जटा उखाड़ के नीचे फेंकी, उससे कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या अम्बरीश को जलाने के लिए तैयार हो गई। तो अब उस कृत्या से क्या करें? भगवान विचार कर रहे कि जब तक भक्त नहीं बुलाता जब तक नहीं जाना चाहिए। और जैसी कृत्या जलाने के लिए अम्बरीश के पास आई तो अम्बरीश ने हाथ जोड़ कर कहा, हे भगवान, अगर हम आपके भक्त हैं, अगर भक्ति की तो आप जानो, आपका काम जाने। इसी प्रकार से उस कृत्या भगवान का चक्र सुदर्शन आ गया और चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया। अब वो दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ता दौड़ता और चक्र सुदर्शन जाए। अब दुर्वासा जी का शरीर जलने लगा तो दुर्वासा जी कहते, अब ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले ब्रह्म देव सहारा, बन जाओ ब्रह्म देव सहारा, बन जाओ देव सहारा, बन जाओ ब्रह्म देव सहारा, बन जाओ ब्रह्म देव सहारा, बन जाओ ब्रह्म देव सहारा, बन जाओ। पास पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले हम जो है भक्त का और विष्णु के भक्त का जो अपमान करता उसका सहारा नहीं कर सकते। तो शंकर जी के पास जाते हैं, बोले महादेव सहारा, बन जाओ महादेव सहारा, बन जाओ। प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया तो भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले नारायण सहारा, बन जाओ नारायण सहारा, बन जाओ नारायण सहारा, बन जाओ नारायण सहारा, बन जाओ। बोले नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कह दिया भैया मेरे भक्त के पास जाना पड़ेगा, राजा अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं जो है अपने भक्त का अहम भक्तम पराधीन स्वतंत्र ये तुझो साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ति भक्तो जनप्रिय। भगवान कहते कि मैं भक्त के अधीन हूँ, और अगर भक्त हमें अलवाई में बंद के वो 2 अगरबत्ती लगा करके और लाची दाना का प्रसाद लगा दें तो केवल वो ही हम ग्रहण कर लेते हैं। अगर 5 प्रकार का मीठा लगाते तो वो भी पा लेते, अगर 56 प्रकार का व्यंजन लगाते तो वो भी पा लेते हैं। इसी प्रकार से भैया अब वो भगवान के पास, अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए तो अम्बरीश के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगे। बोले अम्बरीश राजन हमें क्षमा कीजिएगा। तो राजा ने हृदय से लगा लिया, वो जल पान नहीं किया, और जहां से वो जल दुर्वासा के ऊपर गिरा और चक्र सुदर्शन लौट करके चला गया। ऐसे हमारे राजा अम्बरीश हो।
अहो अनंत दासा नाम महत्यम दुष्ट पद में कितागसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। और दुर्वासा जी ने विचार किया, अनंत भगवान के प्रेमियों, मैंने महत्व जना जिस राजा को जल करके भस्म करने का षड्यंत्र मैंने लिया था, उस राजा अम्बरीश ने मेरे प्राणों की रक्षा की। अब दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे के चले गए। उसी सूर्यवंश में प्रतापी राजाओं में यशस्वी यवनाश हुए। उसी सूर्यवंश की विशेषता रही, बिना यज्ञ के किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुए। और सूर्यवंश में लेकर के दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ भैया। चंद्रमा से लेकर के द्वारकानाथ भगवान की कृष्ण पर्यंत तक किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ बिना झगड़ा के। तो राजा यवनाश ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ भगवान का अभिमंत्रित जल रखा था, तो वो रानियों को पीना था, लेकिन राजा ने गलती से वो अभिमंत्रित जल पी लिया। और रानी आई तो रानी कहती, राजन तुमने ये क्या किया? बोले, ये पिया, ए पिया, तूने ये क्या किया? जो जल पीना था हमको सो आपने पिया। ए पिया, ओ पिया, तूने ये क्या किया? जो जल पीना था हमको सो आपने पिया। ए पिया, ओ पिया, तूने ये क्या किया? जो जल पीना था हमको सो आपने पिया। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा, कहा राजन गड़बड़ हो गया। तो बोले, क्या होगा? जो रानियों के यहाँ होना था वो तुम्हारे यहाँ होगा। तो बोले, दुग्धपान किसका करेगा? बोले, तुम्हारे यहाँ ही पुत्र होगा। तो राजा यवनाश के यहाँ पुत्र हुआ और स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने तैजनी उंगली उस बच्चे के मुंह में दे दी, जिनका नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, और मुचकुंद हुए जो मुचकुंद और बहुत तपस्वी, जिनका भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिभुवन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन के लिए अपने सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी वंश में परम पितर राजा बहुक हुए। बड़े रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित जल चरू लिया और गर्भ में बालक आया, तो रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया गर्भ में बालक को विनाश करने के लिए। लेकिन गुरुदेव की कृपा से और मंत्र शक्ति के गर्भ से बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा था, तो घर से उसका नाम उत्पन्न होने लगा सगर। और सगर के दो पत्नियां थीं, सुमति दूसरी केसरी, और केसरी के हुए असमंजस, और सुमति एक मास पिंड जन्म लिया। क्रोध में आकर के उसने उसके 60,000 टुकड़े कह दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने वृत्तासुर ले गए। इंद्र ने घोड़ा कपिलदेव के आश्रम में बांध लिया और वहाँ अंतर ध्यान हो गए। सागर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोद लिया कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र था, लेकिन सागर के पुत्रों ने खोदने के कारण सागर हो गया, चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख करके उन्होंने भ्रम हो गया कि इन्हें ये चोर हैं। तो कपिल को देख करके आंखें खुलते ही सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, तपस्या करके कपिल देव ने प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल ने कहा, भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श कर जाएगा
तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक में गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप हुए, गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वो भी नहीं ला सके। पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा 2-3 सहित मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकली, पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर ब्रह्मा जी शिव जी के जटा में रहीं। तो जटा कटा ही संभ्रमो ब्रह्मण्य में पिन झरी, बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मोधनी। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी को अभिमान हो गया कि मेरे वेग को कौन रोक सकता, लेकिन जटाओं में कई वर्षों घूमती रहीं। फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई। हिमालय से निकल के आरंभ भागीरथ के पास गंगा पधारी, सगर के पुत्रों को भस्म का स्पर्श किया और सदगति प्रदान की। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, दीर्घायु हुए। रघु की कीर्ति फैली तो सूर्यवंश से रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तेजस्वी यशस्वी पराक्रमी थे, वे अयोध्या के राजा राज कहते थे। दशरथ राजा के यहाँ 3 पत्नियाँ थीं और राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, विचार करने लगे। बहुत दिन हो गए और 3 रानियों में से एक के भी पुत्र नहीं हुए। तो राजा के मन में एक बार भी अभी तक तो कोई विचार नहीं आया, लेकिन एक दिन बैठे बैठे कि हमारे यहाँ पुत्र होना चाहिए, चौथापन आ गया। तो एक बार, केवल एक बार, जब एक बार में कोई विशेषता होती बंधुओं, तो लिखा है, तुलसीदास बाबा कहते हैं, एक बार भूपतो मनो माही ओ भई गलान मोर सुत नाही। एक बार भूपतो मनो माही भई गलान मोर सुत नाही। एक बार राजा के मन में गलानी हुई कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं, तो कहाँ गए? वशिष्ठ जी के पास गए, क्योंकि कभी भी कोई आपत्ति आती है तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। अगर अपने यहाँ कोई आ जाए और एक ने दीक्षा ली तो लाइन लग जाती कि भैया हमें भी दीक्षा लेना, हमें भी दीक्षा लेना। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। कभी कोई आपत्ति आए तो उससे कम अपनी आपत्ति का समय तो पूछ लिया जाए, ऐसा ज्ञानी हो। तो वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, राजा की बात को गुरुजी समझ गए। बोले क्यों राजन, कैसे आना हुआ? तो राजा बोले, महाराज अब आप तो जानते हो। तो वशिष्ठ जी ने विचार किया कि भैया ये पुत्रेष्टि यज्ञ मैं करना नहीं जानता हूँ। आज के पंडितों से कह दो, भैया कथा बाज हुआ, पंडित जी से कह दो काय महाराज हमें भागवत कहवा उन्हें कर लो। बोले हाँ हम कर लें। बोले सत्यचंडी यज्ञ, बोले वो भी हो जाएगा। बोले लक्ष्यचंडी यज्ञ, बोले वो भी हो जाएगा। और जानते नहीं है सत्यनारायण की कथा, तो बताओ वो कैसे सफल होगा? लेकिन वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया, तो इसके लिए किसको बुलाया? तुलसीदास बाबा कहते हैं इस बात को, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलाया और पुत्र हित शुभ यज्ञ कराया। पुत्र हित शुभ यज्ञ कराया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा ने अपने रानियों को चरु निकला और रानियों को वशिष्ठ जी ने चरु दिया। संतान प्राप्ति के लिए खीर, चरु बोलते खीर को, अग्निदेव से प्रकट जो खीर निकली उस खीर से, बताओ भगवान खीर से प्रकट हुए, ये ऋषियों की बदौलत। तो कैसे दिया वशिष्ठ जी ने? आज्ञा से। बोले आदे भाग्य कौशल्य दीना ओ भय भाग आधे करो लीना। भय भाग आधे कर लीना, भय भाग आधे कर लीना। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय सीताराम।
किसको दिया? अध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। बड़ी रानी कौशल्या को अध भाग दिया, आधा भाग सुमित्रा ने कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियों गर्भवती हो गईं। अब राजा की पारावार नहीं खुशी की। दशरथ जी के यहाँ चौथे पन में तीनों रानियां गर्भ से हो गईं। तो यह विद गर्भ सहे तो सब रानी, और भई है दय हर्षित सुख भारी। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय अब तीनों रानियां गर्भ से हो गईं और राजा दशरथ के खुशी की पारावार नहीं। तो जैसी समय आ गया तो समय कैसा आया? बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हर प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पक्ष अब जित हर प्रीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चैत का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष की तिथि आ गई, नौमी तिथि, और अभिजित मुहूर्त आ गया। दिन में ठीक 12 बजे जब भगवान आते हैं तो किस मुहूर्त में आते? अभिजित मुहूर्त में आते हैं भगवान। ठीक 12 बजे जब हमारा कन्हैया गोपाल आया, रात्रि के 12 बजे, और जब राम जी आए तो दिन में 12 बजे आए। भैया 12 बजे का समय ही भगवान का प्राकट्य होना संभव। बोलिए अवधेश कुमार की जय। तो भगवान ने प्रकट हुए कौशल्या के पास आ जाते हैं चतुर्भुज रूप में। बोले शशांक चक्रम सकरेट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्त भस्त्रियां, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या के भवन के दरवाजे पे आए तो मैया कौशल्या ने देखा। बोली बताओ, आप तो जो है चतुर्भुज रूप में आ गए, आप तो हमारे पिताजी बनकर के आ गए, हमने तो पुत्र बन के वरदान मांगा था। बोले मैया आप तो कहती हो पुत्र हो, हमारा काम है मैं चतुर्भुज रूप में आता हूँ, और आपने वरदान मांगा था स्वयं भूमनु अत शत्रुपा, और जिनके भाई ते श्रेष्ठ अनुपा। आपने उस समय वरदान मांगा कि हमें चाहूँ तुम्हें समान सुत, और जब ऐसा कह दो कि हमें तुम्हारे समान सुत चाहिए तो हमें 3 बार जन्म लेकर के आना पड़ता है और चतुर्भुजी रूप में आना पड़ता है। तो बोले मैं चतुर्भुजी रूप में आपके पास आया हूँ। तो बोले हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए पिताजी जैसा, आप तो बच्चे बन जाओ। तो बोले ये जो 2 हाथ वाला बालक होता 4 हाथ वाला नहीं होता। भगवान कहते कि मैया आप तो परेशान कहती हो, तो इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोड़ी स्तुति तो सभी लोग स्तुति करेंगे भगवान की। करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै सुधि संता, सोम महत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुण शोभासी है उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन कहे, कथा सुहाई मात बुझ
बोले श्री राम राजा सरकार की। जय। अब लो जोग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। चारे अरु आचार्य हाय से जो तो लाम जन्म है सुख मूल। जैसे भगवान बालक बन करके रोने लगे और जैसे ही रोने लगे तो दिन में 12 बजे रात्रि मिलने के लिए आ गई। तो प्रभु मिलने आई जैनो राती। प्रभु मिलने आई जनो राते। प्रभु मिलने आई जैनो राती। मिलने आई जनो राते। प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आ गई। अब जब रात्रि आ गई वो दिन था मध्य दिवस आते सीते ना धामा। अब दिन में दोपहर की रात्रि कैसी आ गई तो लिखा है अगर धूप जने बहो अंधेयारी। अगर धूप जने बहो अंधेयारी। अच्छे इतनी गुलाल उड़ी कि धूप मध्यम हो गई और रात्रि मिलने के लिए आ गई। अब रात्रि आ गई सोनारायण भगवान आनंद ले रहे हैं। बोले निश्चरहीन करो मह। और रात्रि कहती है भगवान आपने दिन में 12 बजे वो जन्म लिया। सोनारायण भगवान 1 महीना से आनंद ले रहे हैं। आपने कहा था कि निश्चरहीन करो मैं और निशा तो उसे हीन करूंगा लेकिन निशा माने रात्रि का और आप तो रात्रि को जो है नष्ट करने वाले हैं। अब रात्रि हो ही नहीं पा रही तो जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले भादों की अष्टम तिथि और कृष्ण पक्ष आदि रात द्वापर में धरो जन्म जाओ हृदय हर साथ। हे रात्रि तुम्हारा वास्तव रूप कब होता? बोले भादों की अष्टम तिथि में रात्रि के मध्य 12 बजे। तो बोले जाओ हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। इसीलिए भगवान कन्हैया ने रात्रि में राम जी के अवतार के बाद कृष्ण अवतार हुआ। रात्रि के समय रात्रि को वरदान दिया। अब चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा रोने लगा भगवान आपने सबको वरदान दे दिया मेरा क्या होगा? तो चंद्रमा से भगवान प्रसन्न हो गए। बोले धैर्य धरो शशि शांत रहो तबो शांत स्वभाव ओ सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नामो विनीत सुरीत सुराम उचारो। सुनो हमें बोलना चाहिए सूर्यभान लेकिन आज से हमारे नाम के बाद तुम्हारा नाम लगेगा। तो अब जब से जो है चंद्रमा को आशीर्वाद दिया तो भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय।